Good morning, students. Last class we have done the poetry of Ghar or Sansar. Okay, from that poetry only we are doing the question answers here also. Maukhik question answer and likhit question answer. Okay, word meaning, this chapter having the word meaning also you have to learn. Poetry also you have to learn, and word meaning also you have to learn, and whatever question answer and some grammar part also here, that thing also you have to copy, copy, and you have to learn also. Okay, so let's see what are the question answers are there. चिड़िया के घर का आकार कैसा था, मानी व्हाट वाज द शेप ऑफ द, जो बर्ड का जो घर था उसका शेप क्या था. चिड़िया के घर का आकार अंडे जैसा था. तो जब सबसे पहले जो दिखाया गया है कि वो अंडे से बाहर निकल रही है, तो अंडा ही उसका घर था. तो दिखाया गया है कि चिड़िया के घर का जो आकार कैसा था, अंडे के जैसा था. ठीक है. चिड़िया का घोंसला किससे बना है. चिड़िया का घोंसला सूखे तिनकों से बना है. जो ग्रास होता है, जो ड्राई ग्रास है, उसके थ्रू जो है उसका घर बना था, उसका घोंसला बना हुआ था. ठीक है. शाखाएं मीन्स ब्रांच को बोला गया है. कैसी थी. शाखाएं हरी भरी सुकुमार थी. मैंने जो शाखाएं थी, जो ब्रांचेस थी, वो काफ़ी हरी भरी थी. मैंने जो उसमें जो काफ़ी ग्रीन रेंज को लिए हुए थी, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता के रचयिता कौन है. माने हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोइट्री. तो इस कविता के रचयिता निरंकार देव सेवक जी है. ठीक है. जो पोएट है उसका नाम है निरंकार देव सेवक. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर. चिड़िया के घर का आकार कैसा था. चिड़िया के घर का आकार अंडे जैसा था. चिड़िया का घोंसला किससे बना था. चिड़िया का घोंसला सूखे तिनकों से बना है किससे बना है, सॉरी नॉट था. शाखाएं कैसी थी. शाखाएं हरी भरी सुकुमार थी. इस कविता के रचयिता कौन है. इस कविता के रचयिता निरंकार देव सेवक जी है. नाउ विल सी द लिखित क्वेश्चन आंसर. चिड़िया कहाँ निकल गई. चिड़िया बहुत दूर तक आसमान में निकल गई. मैंने कहाँ पर वो चले गई. उड़ते उड़ते कहाँ चले गए, बहुत आसमान में बहुत दूर तक वो चले गई. ठीक है. चिड़िया बहुत दूर तक आसमान में निकल गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चिड़िया अपना संसार किसे मानती थी. संसार माने उसका वर्ल्ड क्या था चिड़िया का. चिड़िया अपना संसार अपने अंडे, घोंसले और पेड़ की शाखाओं को ही मानती थी. जब वो जन्म लेने वाली थी तो अंडे से निकली थी. अंडे से उसके बाद थोड़ी जब बड़ी हुई तो घोंसले में आई, और थोड़ी बड़ी हुई तो पेड़ की शाखाओं में बैठने लगी. तो वहीं तक उसका संसार था, वहीं तक उसका वर्ल्ड था. लेकिन जब वो आकाश में उड़ने लगी तब उसको पता चला कि संसार बहुत बड़ा है. ठीक है. तो चिड़िया अपना संसार किसे मानती थी. चिड़िया अपना संसार अपने अंडे, घोंसले और पेड़ की शाखाओं को ही मानती थी. चिड़िया जब पंख पसार कर उड़ी तब उसे क्या समझ आया. जब वो ऊपर में उड़ने लगी तब क्या समझ में आया. चिड़िया जब पंख पसार कर उड़ी तब उसे समझ आया कि संसार बहुत बड़ा है, कि ये वर्ल्ड जो है बहुत बड़ा है. ठीक है. तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन और वहाँ पर 4 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन आपको अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखना है. यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर क्लास वर्क कॉपी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए. मैंने यहाँ पर कविता जो है पोइट्री से सम लाइन्स आर गिवन देयर एंड दे आर ऑल्सो गिवन द ब्लैंक ऑल्सो. यू हैव टू पुट द प्रॉपर वर्ड्स हियर फ्रॉम द पोइट्री. ओके. फिर मेरा घर डैश. फिर मेरा घर बना घोंसला. फिर मेरा घर बना घोंसला. तो डैश में आएगा बना घोंसला. सूखे तिनकों से तैयार. सूखे तिनकों से तैयार डैश में आएगा. ठीक है. इससे 2 लाइन्स आर गिवन हियर. पोइट्री 2 लाइन्स आर गिवन हियर. तो दैट 2 लाइन्स यू हैव टू फिल. ओके. तो नेक्स्ट है आपका पर्यायवाची शब्द को. अब जो भाषा लैंग्वेज पार्ट है, लैंग्वेज पार्ट ऑल्सो वी विल सी हियर. पर्यायवाची मतलब सिनोनियम्स. 2 सिनोनियम्स यू हैव टू राइट ऑफ ईच वर्ड्स. ओके. संसार का क्या होगा. दुनिया, जगत. संसार मीन्स वर्ल्ड. घर मीन्स होम, हाउस, उसका होता है निवास और गृह. आसमान मीन्स स्काई, इसका मतलब होता है गगन और अंबर. ठीक है. तो संसार क्या है. संसार का दुनिया, जगत, घर का निवास, गृह, आसमान का गगन, अंबर. ओके. नेक्स्ट है आपका ऑपोजिट वर्ड ऑल्सो हियर. ऑपोजिट वर्ड ऑल्सो हियर. दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए. सुखी का दुखी, बड़ा का छोटा. सुखी में जो हैप्पी है, दुखी में जो सैड है. बड़ा मीन्स यू नो, छोटा. आकाश का धरती, पहला का अंतिम, फर्स्ट और लास्ट. ओके. तो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर घर एंड संसार चैप्टर.
I have given here you all. I have given this question answer in study material also. You have to copy all the question answers in your classwork copy and learn also. Okay, I hope you will not face any problem. Any problem you are facing, you can inform me. Okay, so and word meaning also you have to learn of this chapter. Okay, thank you.